सांवल यार पिया ड्रामे का एंड आप लोगों को शॉक्ड करके रख देगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया सांवल यार पिया ड्रामे के लास्ट एपिसोड में हमें क्या दिखाया जाएगा। क्या पिया की शादी सांवल से होगी या होगी अलियार से? आखिर सेठ दाऊद का क्या अंजाम होने वाला है? क्या उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा? अब जो सेठ दाऊद ने पिया को बदनाम किया है सोशल मीडिया पे, इस बारे में हमारा अलियार है वो क्या एक्शन लेगा अपने बाप के अगेंस्ट? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं और एंड को डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट एपिसोड में बड़े ही कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स आप लोगों को दिखाए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेठ दाऊद दिखाया गया है, उसने ऐसी गलती की है, मतलब अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपको दिखाया जाएगा जहां पर जो सेठ दाऊद है वो जज्बात में ऐसे फैसले करने लगा है जो खुद उसके अगेंस्ट जाने लगे हैं। जैसे कि अब उन्होंने ये फैसला किया है अपना कोई और जुआरी दोस्त मंगवा के, जो कि जो निसार चर्सी है वो नाकाम रह चुका है, उससे भी बड़ा जुआरी है, उससे भी बड़ा मतलब ऐसा बंदा है अंडरवर्ल्ड का गुंडा, उसे मंगवा के कहा है कि भैया मुझे फलां लड़की को बदनाम करना है। अब जो सेठ दाऊद है वो पिया को बदनाम इस वजह से करना चाहता है ताकि वो जो केस इसने किया है सेठ दाऊद पे वो वापस ले ले। जो केस हुआ है, जो एफआईआर हुआ है वो मूसा पे हुआ है। अभी तक ये भी साबित नहीं हुआ कि भैया मूसा असल में जिंदा है या मुर्दा, लेकिन नहीं, ये बंदा तो खुद लड़ने पे आतुला है। मतलब कुछ भी हो सकता है इस ड्रामे में। लोग ये ना सोचे कि भैया जहां पर ये सेठ दाऊद पे अब एफआईआर हो गई है, ये जो शहरियार साहब है, डिप्टी कमिश्नर या एसएसपी, सारे लोग ईमानदार बैठे हुए हैं और वही लोग सेठ दाऊद को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सेठ दाऊद बहुत कुछ करने वाला है बीच में। और इधर से आपको दिखाया गया है जहां पर सेठ दाऊद जहां पर पिया को बदनाम करने की उसने कोशिश की है, तो भैया सोशल मीडिया पे ये खबरें चलने लगी है कि पिया ने यानी कि चेहरे से दिखने वाली मासूम लड़की एक कबाड़िया की लड़की बेटी है, जिसने सेठ दाऊद के बेटे अलियार को अपने प्यार के जाल में फंसाया। जब वो रिश्ता लेने के लिए गए थे तो वहां पर उन्होंने इनकार कर दिया और ये मांगी कि वो उन्हें 10 करोड़ रुपए दे। सेठ दाऊद ने अपने बेटे की खुशी के खातिर 10 करोड़ दिए, लेकिन फिर भी ये लोग मुकर गए। तो मतलब इस तरीके की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलेंगी, जिससे क्या होगा कि पिया बदनाम होगी। इतने में डब्बू क्लब के सारे लड़के या फिर इतने में शहर के सारे लोग इस वीडियोस को देख लेंगे, जिससे पिया है बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और वो फैसला कर लेगी कि उसको यहाँ रहना नहीं है और इतने में अगेंस्ट जाना नहीं है सेठ दाऊद के। मतलब पिया कमजोर पड़ने वाली है, लेकिन उस कमजोरी भरे लम्हे में साथ देने वाला है हमारा सांवल। लोगों सब लोगों को कहेगा कि पिया एक शरीफ लड़की है। उस पर सेठ दाऊद ने इल्जाम लगाया, वो हर किसी को दलीलें देता फिरेगा, लेकिन कोई भी बंदा जो हमारा सांवल है उसकी बात नहीं मानेगा। हर बंदा सोशल मीडिया पे फैले हुए झूठ पर एतबार कर देंगे। इधर से जो हमारा अलियार है भैया वो कौन सा एक्शन लेगा? जब अलियार के सामने ये खुलेगी भैया हमारी खबर, तो भैया जो अलियार है वो बड़ा डिसीजन लेगा। वो सोचेगा कि जो हमारे माँ बाप है, जो हमारे मेंटोर हुआ करते थे, हम चाहते हैं कब अपने माँ बाप की तरह बने। मतलब उसको शक होने लगा है अपने बाप पे कि भैया वो बहुत बुरे काम कर रहा है, उसका मेंटोर नहीं रहा है अब उसका बाप। तो जो अलियार है फिर उसके सामने वीडियो भी आ जाएगी और वो अपने बाप के सामने जाएगा और उसे कहेगा कि मुझे सब पहले से ही मालूम था, ये आपने फेक प्रोपेगेंडा बाबा क्यों फैलाया है? पहले तो मैं समझता था कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन अब वो सेठ दाऊद के सामने कहेगा कि भैया अब आप झूठ बोल रहे हैं। उसका बेटा है अलियार, वो अपने बाप के अगेंस्ट जाएगा और कहेगा कि जो पिया है वो सच बोल रही है और आप झूठ बोल रहे हैं। अपने बाप को वो ठुकराएगा, कहेगा कि अब मुझे आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे आपके नाम की जरूरत है। मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं आपका सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ पिया के पास। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर सेठ दाऊद उसे झूठ बोलेगा कि भाई बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इस बार सेठ दाऊद अलियार को कन्विंस करने में नाकाम रहेगा, क्योंकि जो सेठ निसारे और दाऊद की बातें हैं वो अलियार ने पहले से ही सुन रखी थी। तो फिर आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर अलियार अपने बाप का सब कुछ जायदाद, मिल्कियत, ये जो दौलत है वो सब कुछ छोड़ेगा, सोशल मीडिया पे आएगा और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि उसका बाप झूठ बोल रहा है और उसने फैसला कर लिया है कि वो सच का साथ देगा। पिया एक मासूम लड़की है, हाँ वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, पिया ने उसे नहीं फंसाया। मतलब इस तरीके की बातें करेगा जिससे लोगों के नजरों में जो हमारा सेठ दाऊद है उसकी इज्जत गिर जाएगी और पिया की इज्जत बढ़ेगी। मतलब सोशल मीडिया पे जो चलता है लोग उसी पे यकीन कर लेते हैं। यही सेम सिचुएशन हमें इस ड्रामे के इस सीन में दिखाया गया है। जब ये खबर सोशल मीडिया पे आएगी कि अलियार ने ये बयान दिया है कि भैया ये जो उसका बाप है सेठ दाऊद, उसने ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाई है जो हमारी पिया के अगेंस्ट। पिया ऐसी लड़की नहीं है, पिया एक शरीफ लड़की है। तो भैया आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर पिया इतने में अब कंफ्यूज हो गई है। इधर से हमें सांवल दिखाया गया है, वो भी जताता भी नहीं है एहसान जो करता है हमारे असलम साहब और पिया पर। इधर से हमें जो अलियार है वो दिखाया गया है, वो भी अच्छा बनते हुए। पिया की वजह से भैया उसने अपने बाप की जायदाद मिल्कियत छोड़ दी और पिया को आके कहने लगा है कि मैं आपसे शादी करना चाहता
चाहता हूँ, मैंने अपने बाप का सब कुछ छोड़ दिया, नाम जायदाद मिल्कियत, अब मैं समझ चुका हूँ। अलियार कहेगा पिया के सामने कि आप मेरे लिए बने हैं, मैं आपके लिए बना हूँ, मेरा बाप झूठा है। तो जो हमारा सांवल है वो अलियार का साथ देने लगेगा, अपनी मोहब्बत को वो अपनाएगा नहीं पिया के सामने कि मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी ज्यादा आपकी हेल्प करता हूँ। लेकिन हमारा जो सांवल है वो ये कहेगा कि पहले ही पिया जी को कि मैं आपको कहता था कि जो अलियार है वो अपने बाप पे बिल्कुल भी नहीं गया है, वो उस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने और आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन पिया है अब वो अलियार को पसंद नहीं करती है, अब वो सांवल को पसंद करती है। जब जो अलियार है उसने ये वाला कदम उठाया पिया की इज्जत पर जो लोग उंगलियां उठाते थे और अलियार ने आके अपने बाप के अगेंस्ट बयान दे दिया, तो इससे थोड़ी बहुत जो पिया है उसका दिल अलियार ने जीत लिया। अब जो पिया है वो भैया डबल डेट मना रही है, इधर से वो जो अलियार है उससे भी थोड़ी बहुत मोहब्बत करती है, इधर सांवल उस पर बहुत ही ज्यादा एहसान कर रहा है और उससे भी मोहब्बत करती है। और दूसरी तरफ जो हमारा असलम है वो चाहता है कि पिया की शादी हो सांवल से, क्योंकि जो असलम है उसे सांवल अब पसंद है, अलियार नहीं है। और फिर आप लोगों को सेठ दाऊद दिखाया जाएगा जहां पर उसका बेटा भी उसके अगेंस्ट हो चुका है, हर बंदा उसके अगेंस्ट हो चुका है। तो अब वो हर हरकत करने की कोशिश करेगा और सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा बदनाम हो चुका है। तो आपको दिखाया जाएगा जहां पर जो सेठ दाऊद है वो अपने मूसा वाला रूप दिखाएगा और वो काम करेगा जिस कामों की गुमान कभी पिया ने की ही नहीं है, और वो पिया को किडनैप करवा ले। जब वो पिया को किडनैप करवा लेगा वहां पर सांवल के आदमियों को मार के उन्हें बहुत ही अच्छी खासी धुलाई करके जहां पर पिया को वो किडनैप करके लेके जाएंगे। ये सारी सिचुएशन आप लोगों को मे भी सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट एपिसोड में दिखाया जाए, जहां पर सेठ दाऊद ने पिया को किडनैप कर लिया। और जब उसे किडनैप कर लेगा तो वहां आपको दिखाया जाएगा जहां पर जो अलियार है वो अपने बाप के पास जाएगा और अपने सर पे बंदूक पिस्टल रखेगा और कहेगा कि अगर आपने पिया को अभी नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को मार दूंगा। तो सेठ दाऊद है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा और आपको दिखाया जाएगा जहां पर सांवल भी बहुत कोशिश करेगा पिया को ढूंढने के लिए, लेकिन सांवल पिया को ढूंढ नहीं पाएगा। और जब ये कदम हमारा अलियार उठाएगा तो सेठ दाऊद पिया को छोड़ के खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। अलियार यानी कि उस सेठ दाऊद को पुलिस के हवाले कर देगा कि मेरा बाप एक मुजरिम है, उसने एक लड़की को किडनैप करवाया। अब उसको थोड़ी बहुत सजा मिल सकती है, 10-15 साल की जेल की। सेठ दाऊद जेल में चला जाएगा और फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर जो हमारी पिया है वो सांवल से शादी कर लेगी और अलियार यहां से अमेरिका चला जाएगा। सो इस तरीके का एंड आप लोगों को दिखाया जा सकता है। यही सेम सिचुएशंस आप लोगों को लास्ट एपिसोड में दिखाया जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया जो पिया की माँ का जो इंतकाल हो गया, फिर उसकी जो दूसरी माँ है उस पर जो असलम साहब है उसने जुल्म किया। अब देखो दूसरी माँ पे असलम साहब ने जुल्म किए, कोई सेठ दाऊद ने जुल्म नहीं किए कि उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। तो ये होगा ड्रामे का एंड जहां पर हमें अलियार को भी मुल्क से बाहर जाते हुए सांवल और पिया की शादी होते हुए दिखाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग क्या चाहते हैं कि भैया इस ड्रामे का एंड क्या हो, पिया आखिर किसको मिले, सांवल को मिले या मिले अलियार को? आप लोगों को सांवल की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है या अलियार की? नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। भैया सांवल ने तो सब लोगों के दिल जीत लिए, लेकिन जो फेरोज की एक्टिंग है यानी कि अलियार के कैरेक्टर की वो कुछ खास नहीं लग रही है। इनफैक्ट राइटर, डायरेक्टर और सीनियर एक्टर एक्ट्रेसेस भी यही कह रहे हैं कि ये वाहिद पाकिस्तानी ड्रामा है जिसपे फेरोज की एक्टिंग को इग्नोर किया जा रहा है। और भैया जो हमारे अहमद अली अकबर है उसे पाकिस्तान का आमिर खान कहते हैं, जो भी ड्रामा करते हैं उसमें छा जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल नवाज रिव्यू को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज और अपडेट।